नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। लगातार 2 मैच में बिना खाता खोले हुए आउट होने के बाद संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में धमाकेदार वापसी करते हुए 109 रनों की नबाद पारी खेली। संजू सैमसन का टी20 क्रिकेट में यह तीसरा शतक था। सिर्फ संजू सैमसन ही नहीं, तिलक वर्मा ने भी 120 रनों की दमदार पारी खेली। इन दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 18.2 ओवर में सिर्फ 148 रन बनाकर सिमट गई और भारत ने इस मैच को 135 रनों से अपने नाम कर लिया। ऐसे में टीम इंडिया की इस रॉयल जीत की कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से भारत जो है जब चौथा मुकाबला खेला उसमें सबसे ज्यादा अगर केंद्र में कोई रहा खिलाड़ी तो संजू सैमसन रहे। संजू सैमसन को लेकर के तमाम सवाल होते रहे, उनको मौके नहीं मिला, इसको लेकर के सवाल हुआ। यह भी सवाल हुआ कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जानबूझकर संजू सैमसन को मौका नहीं दिया, बैठाए रखा। लेकिन जब उन्हें गौतम गंभीर की कोचिंग में जब उनको मौका मिला तो अब वो खिलाड़ी निखर के आ रहा है। अब ये कहानी कितना सही और कितना गलत है, क्या सोच करके संजू सैमसन को बार बार मौके नहीं मिल रहे थे, ये बेहतर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उनके फैंस के लिए भी था दिमाग में, हम और आप सब कर रहे थे। वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में भी आपने देखा था कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बैठा कर रखा गया। हालांकि रोहित शर्मा ने मैच से पहले, टॉस से पहले उनसे बातचीत की थी, वो किस्सा भी उन्होंने शेयर किया और बताया भी था बाकायदा कि रोहित से उनकी क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ। तो अगर मैं सिर्फ इस बयान पे बात करूं तो एक तरीके से रोहित शर्मा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है संजू सैमसन, ये तो उस बयान में दर्शाया जा रहा है या दिख रहा है। लेकिन यह भी एक बयान है जो कि इसको अनसुना नहीं किया जा सकता कि अगर आप इतने बड़े खिलाड़ी को अगर आप बैठा कर रखते हैं, मौका नहीं देते हैं, तो फिर सवाल तो होगा और इसीलिए इस पर सवाल हो रहा है। लेकिन जब मौका मिला संजू सैमसन को तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भाई साहब दे दनादन खेल दिया। बैट्समैन ने शतक मार दिया। अब जब ये 3 शतक लगा लगातार तो फिर जितने भी पीछे के सवाल थे ना वो फिर से पुनर्जीवित हो गए। अगर वो दबे भी थे तो वो फिर से वो जीवित हो गए और फिर वो कहानी, वो चर्चा फिर शुरू हो गई, क्योंकि उसने यानी कि संजू सैमसन ने अपनी काबिलियत के दम पे बैक टू बैक 3 शतक लगा करके उन सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जो लोग मौके नहीं दे रहे थे। और इसीलिए आज हम आपको इस मैच के जीत में जो चौथे में जो शतक लगाया संजू सैमसन ने और तिलक वर्मा ने, तो कुछ उसी से जुड़े आपको किस्से बता रहे हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने कमाल की बैटिंग की और नबाद 120 रनों को कूट दिए। इस सीरीज में तिलक वर्मा के बल्ले से लगातार दूसरा शतक आया। इसके साथ ही वे टी20 में लगातार 2 शतक लगाने के मामले में संजू सैमसन की बराबरी करते हुए दूसरे भारतीय बन गए। संजू सैमसन पहले अकेले चल रहे थे और तिलक वर्मा ने कहा कि भाई सैमसन भाई, अब ऐसे कैसे होगा, आप चल रहे हो तो पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, हम भी अपना जलवा दिखा रहे हैं, हमको भी मौका कम ही मिला है। लेकिन जब मिला है तो दोनों भाई मिलकर के बढ़िया से कूटते हैं साउथ अफ्रीका को, दिखाते हैं कि चैंपियन कैसे खेलते हैं और कैसे जीतते हैं। अपनी इसी पारी में तिलक वर्मा ने 10 छक्के और 9 चौके भी लगाए। संजू सैमसन ने इस सीरीज के पहले मैच में लगातार शतक लगाकर दमदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद वे लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट हो गए थे। 2 मैच में बैक टू बैक डक पर आउट होने के बाद उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे थे। यह भारत है, जितना तेजी से आपको चढ़ाता है उतना जल्दी नीचे भी ला देता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था भाई वो तुक्का लग गया था, लग गया, हो गया, इतना भी भाव देने की जरूरत नहीं संजू सैमसन को। फिर संजू सैमसन ने कहा ऐसा नहीं है, तुक्का नहीं है, आग भरी पड़ी है सीने में, अब मौका मिला भाई, जब मिलेगा तब कूटेंगे, तब निकालेंगे। अब वो आग निकल रहा है। लेकिन चौथे टी20 में संजू सैमसन धमाकेदार 120 रनों की पारी खेलकर सबका मुंह बंद करा दिया। उन्होंने चुप करा दिया कि अब बोलने का नहीं भाई,
भाई खेलेगा बंदा और ऐसे ही खेलेगा, भले 2 में बंद रहेगा, तीसरे में सारा कसर निकाल लेगा। संजू ने अपने पारी में 9 छक्के मारे और 4 चौके मारे। इस तरह टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो बने। संजू सैमसन और तिलक वर्मा से पहले टीम इंडिया के लिए चौथे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला था। अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन के पारी की शुरुआत करते हुए 200 की स्ट्राइक रेट से 4 छक्के और 2 चौके की मदद से सिर्फ 18 गेंदों में 36 रन कूट दिए। हालांकि तेजी के साथ अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे अभिषेक शर्मा विकेट के पीछे लपके गए और उनके रूप में टीम इंडिया को एकमात्र झटका लगा था जो वो आउट हुए थे। बल्लेबाजी में तिलक और संजू की तबाही के बाद आधी रात को अर्शदीप ने भी अपनी घातक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका को अपने घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल बैटिंग तो कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, तो वही हुआ भाई। बैटिंग में जलवा चल रहा है इधर, तो अर्शदीप भाई ने कहा कि भाई मैं भी तो पंजाबी हूं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। आपने उधर कमाल दिखा, हम इधर दिखा देते हैं। और फिर बाकी जो कसर पूरी थी, जो बल्ले से रन बन गए थे, रन बनने के बाद पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा हो गया था। अब अर्शदीप ने क्या किया, मैंने कहा कि अब गेंदबाजी से मैच तबाही दिखा देता हूं और थोड़ा बड़े अंतर से मैच जीतते हैं, मजा आएगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने साउथ अफ्रीका से मुकाबला वर्ल्ड कप का कैसे जीता था। तो वो जो जीत है, वो जब भी साउथ अफ्रीका सामने आएगी तो साउथ अफ्रीका के दिमाग में भी वो चीज रहेगा कि मुझे बदला लेना। और भारत को तो है कि भाई मुझे चैंपियन की तरह खेलना, लगना चाहिए कि चैंपियन खेल रहा। हालांकि ये भारतीय टीम जो गई है वो पूरी की पूरी वो टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप खेली थी, लेकिन फिर भी जो नए लौंडे हैं वो पूरा अपना धमाल और जलवा जलाल कायम कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने पारी के पहले ही ओवर में विकेट लेकर सनसनी मचा दी। अर्शदीप ने मैच में सिर्फ 3 ओवर की बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। गेंदबाजी में अर्शदीप की इस विस्फोटक शुरुआत से ही टीम इंडिया की जीत पक्की हो गई थी। साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 मैच में अक्षर पटेल को बल्लेबाजी का तो मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लेकर अपना काम पूरा कर दिया। अक्षर पटेल ने आगे साउथ अफ्रीका के लोअर ऑर्डर बल्लेबाज की हालत खराब हो गई। अक्षर ने सिर्फ 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी में कमाल का खेल दिखाया। हालांकि वे महंगे रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके खाते में 2 विकेट आए तो बराबर हो जाता है। मतलब ठीक है, जो हुआ हुआ, रन बने ठीक है, लेकिन विकेट ले लिया आपने तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया के लिए पारी के 4 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 42 रन खर्च किए। इस तरीके से जो नए लड़के हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा एकदम जोश के साथ, मतलब चैंपियन वाले जोश के साथ खेला उन्होंने, और खेल करके साउथ अफ्रीका को वो हाल किया जो हमने वर्ल्ड कप में किया था। टीम अलग थी, ये भी टीम अलग है, लेकिन बदला वैसे ही लिया जा रहा जैसे चैंपियन लेता है। बहरहाल आप संजू सैमसन को लेकर क्या सोचते हैं, वरुण चक्रवर्ती को लेकर क्या सोचते हैं, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा। हालांकि अब मैं चाहूंगा आप 2 लोगों के बारे में जरूर लिखें, वो है तिलक वर्मा और संजू सैमसन। जो कुछ भी है कमेंट करके जरूर बताएं।